हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 369 क्वांटम में। और आज हम लोग बात करेंगे योग वशिष्ठ के बारे में कि योग वशिष्ठ जिसे हम महारामायण भी कहते हैं, इस महारामायण के अंदर क्या है ऐसा जिसके लिए आपको इसको पढ़ना चाहिए, क्या मिलेगा आपको इससे पढ़ने से, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि योग वशिष्ठ, क्यों इसका नाम योग वशिष्ठ है, मैं क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं सीधे उसके अंदर ही आ रहा हूँ। पर क्योंकि जो लोग नए हैं उनको पता होना चाहिए कि जब भगवान श्री राम जी को वैराग्य आया था, उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, ऐसा वैराग्य उनको आया क्योंकि सारी चीज़ें जो दुनिया में चल रही हैं उनको उनका जब सार समझ में आया कि हर चीज़ के पीछे दुखी है, चाहे आप कितने खुश दिख रहे हो पर लास्ट में आपको दुखी मिलने वाला है। तो उनको लगा कि इस सृष्टि में कोई भी चीज़ करके फ़ायदा क्या है, खाना खा के भी क्या फ़ायदा है, क्योंकि खाने से भी कुछ समय तो रहता है स्वाद, उसके बाद चला जाएगा, फिर खाने का ही मन करता है और अच्छा खाने का मन करता है। तो उनने बोला कि ये सब चीज़ें त्यागने लायक है, इन्हें त्याग देना चाहिए। तो इस वजह से उनकी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी और उनको दरबार में विश्वामित्र वशिष्ठ आए हुए थे। तो वशिष्ठ को श्री दशरथ जी ने बताया कि मेरा बेटा इस तरीके से राम की हालत हो चुकी है। तो उन्होंने, वशिष्ठ जी ने राम जी को ज्ञान दिया था कि तुम जिस तरफ जा रहे हो वो क्या अवस्था है और तुमको प्राप्त क्या करना है, क्योंकि ऐसे वैरागी बन के कुछ नहीं मिलने वाला, आपको समझ में आना चाहिए कि जीवन क्या है। तो उन्होंने राम जी को जो ज्ञान दिया था उसी ज्ञान को इस ग्रंथ के अंदर समाहित किया गया है, उसी ज्ञान के बारे में बताया गया है, इसी का नाम योग वशिष्ठ है। तो योग वशिष्ठ में ये सारी बातें वो श्री राम जी को बता रहे हैं। बातें क्या बता रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो योग वशिष्ठ जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी, आपको कहानियाँ मिलेंगी और वो कहानियाँ इस तरीके से बताई गई हैं कि उनमें आपको आत्मज्ञान के बारे में ही बताया गया है। उन कहानियों से बताया गया है कि ये सृष्टि जो आप देख रहे हैं ये सच है या स्वप्न है। कहीं ऐसा तो नहीं है सृष्टि जो आप देख रहे हैं केवल कल्पना मात्र हो, क्योंकि सपने में भी आप जो देखते हो वो आपको हकीकत लगता है, उठने के बाद आपको लगता है कि यार वो तो सपना था। ऐसे ही हो सकता है कि ये जीवन भी जो आप जी रहे हो ये एक स्वप्न ही हो, क्योंकि जो अवधि होती है, समय जो होता है वो भ्रम में डालने वाला है। कहीं कहीं पे समय बहुत लंबा होता है, कहीं समय बहुत छोटा होता है। जो प्रेमी प्यार में पड़े होते हैं उनके लिए समय लंबा हो जाता है, एक रात भी लंबी हो जाती है, और कुछ लोगों के लिए वो रात बहुत जल्दी कट जाती है। तो समय जो है भ्रम में डालने वाला है, इसलिए ये जीवन को भी, क्या है ये जीवन, स्वप्न तो नहीं है, इसके बारे में बहुत सारी कहानियों के माध्यम से भी बताया गया है इस सृष्टि के बारे में। तो आपको कहानियाँ मिलेंगी और कहानियाँ इतनी अच्छी है, इतनी रोमांचक है, इतनी थ्रिल से भरी हुई है कि कोई भी इंसान हो, कितने बड़े विद्वान हो, कितने कैसे इंसान हो, हर किसी को ये कहानियाँ अच्छी लगेंगी। इतनी प्यारी, इतनी अच्छी कहानियाँ। और मेरे को नॉर्मल कहानियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, मुझे तो मूवी भी अच्छी नहीं लगती कई सारी। पर मैं इन जब कहानियों को पढ़ा तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे खुद दिमाग की बत्ती गोल हो गई। मैंने बोला ऐसी कहानियाँ कौन लिख रहा है यार, क्या ही लिख रहा है कहानी लिखने वाला, ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं इनके अंदर। तो बहुत साधारण शब्दों में बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। तो कहानियाँ आपको बहुत सारी मिलेंगी और हर कहानी के पीछे एक ज्ञान आपको मिलेगा, इसके लिए वो कहानियाँ लिखी गई हैं। तो वो वशिष्ठ जी राम जी को कहानियाँ सुनाते हैं, पहले तो वो आपको पढ़ने को मिलेंगी। उसके बाद योग वशिष्ठ के अंदर है क्या, तो योग वशिष्ठ के अंदर आत्मज्ञान के बारे में, इसका उद्देश्य जो है वो है आत्मज्ञान। पुरुषार्थ क्या है इसके बारे में आपको विस्तार से मिलेगा। चित्त शुद्धि क्या होती है, चित्त शुद्धि कैसे करनी है, इसके साधन क्या है, उसके बारे में आपको विस्तार से पता चलेगा। शम, संतोष, साधु संग, विचार चित्त शुद्धि के साधन है, इनको आप विस्तार से समझ सकेंगे योग वशिष्ठ के अंदर। इसके अलावा आपको अद्वैत ज्ञान जो है वो मिलेगा। कल्पना सृष्टि के बारे में योग वशिष्ठ में बात की गई है। ये कल्पना क्या है, कल्पना सृष्टि, ये सृष्टि जो कल्पना से ही बनी हुई है, क्या है, मतलब सच क्या है, आप खुद डिसाइड करेंगे अपने दिमाग में कि ये क्या सच में हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता है, फिर कोरी कल्पना है, क्या पता है ऐसे लिख दिया किसी ने। तो वो सब बातें इसके अंदर जो लिखी हुई हैं आप उनमें मंथन करना, तो आपको देखो अलग चीज़ें समझ में आएगी। तो कल्पना सृष्टि के बारे में लिखा गया है। मन के बारे में इसमें लिखा गया है विस्तार से। मन का स्वरूप क्या है, मन के नाम, उनके रूप, मन और ब्रह्म क्या है इसके बारे में। जगत क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है, ब्रह्म क्या है, बंधन और मोक्ष, बंधन और मोक्ष के बारे में इसमें बताया गया है। मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है उसके बारे में बताया गया है। ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या क्या हैं वो बताए गए हैं, विस्तार से बताए गए हैं। उसके अलावा इसके अंदर अगर आप देखें तो ज्ञान की जो भूमिकाएँ हैं, ज्ञान के जो 7 भूमिकाएं हैं उनके बारे में विस्तार से वर्णन किया हुआ है। शुभेच्छा, विचारण, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, उसके अलावा पदार्थ भावनी, तुर्यगा, इनके बारे में बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से, जिस प्रकाशन की मैं किताब पढ़ता हूँ चौखंबा प्रकाशन, ये तो बहुत अच्छी किताब है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से साधारण शब्दों में ये सब बताया गया है।
कर्म बंधन से मुक्ति कैसे होगी आपकी और जीवन से मुक्ति कैसे होगी, इसके बारे में इसमें बताया गया है। कुल मिला के इसमें ये बताया गया है इन सब के बारे में कि आत्मज्ञान, एक आत्मा से संबंधित जितनी भी बातें हैं जो रुकावटें डाल ली हैं आपके और आत्मा के बीच में, उनको समझ के उनको समझने का प्रयास अगर आप करना चाहें तो ये किताब, ये ग्रंथ सबसे बढ़िया ग्रंथ है। आपको हर एक जो पॉइंट, जो मेन पॉइंट है वो विस्तार से समझने को इसके अंदर मिलेंगे। कोई सच्चा साधक अगर समझना चाहे जीवन के बारे में तो वो इस किताब को जरूर पढ़े, इस ग्रंथ को पढ़े, इससे बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी देवी देवता क्या होते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मतलब जो होते हैं ना ऐसे टोने टोटके टाइप, ये कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर एक ब्रह्म के बारे में बताया गया कि एक ब्रह्म है और उसका ये जितना भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, आपको भी मिला के सब चीज़ें ब्रह्म में समाई हुई हैं। उसी ब्रह्म के अंदर ये सब चल रहा है, घटित हो रहा है। पर ये हमें लग रहा है कि हाँ ये सत्य है, ऐसा सपना चल रहा है और चलता रहता है। ये सपना हर किसी को सत्य ही महसूस होता है। तो इसमें एक ही ब्रह्म की बात की गई है और उसी को लोग परम चेतना कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को परम तत्व कहते हैं। उस ब्रह्म के बारे में इसमें बताया गया है। आज आप देखते हैं ना कई सारे पंत्र संप्रदाय अलग अलग ये बन गए हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ग्रंथ पढ़ने के बाद ही मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा पंथ संप्रदाय बने होंगे अपने अपने। उन्होंने बहुत इसी की बातों को बहुत सिंपल तरीके से करके अपना समुदाय खड़ा कर दिया। अब मैं किसी पे वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर जो बताया गया है वही आज आप कितने भी ये ज्वाइन करोगे ना, जितनी भी संस्थाएं हैं उनके अंदर भी यही मिलेगा जो इस योग वशिष्ठ के अंदर बताया गया है। तो ऐसा लगता है कि इसी की वो ब्रांचेज हैं अलग अलग, ये पेड़ है और इसके वो ब्रांचेज फैले हुए हैं। तो ये योग वशिष्ठ अपने आप में इतना बड़ा संपूर्ण एक ग्रंथ है कि आपको पूरी चीज़ें, आत्मा परमात्मा सब पता चल जाएगा, इस सृष्टि के बारे में, कल्पना के बारे में। यहाँ तक कि इतना तो छोड़ो, जो कहीं नहीं लिखा है वो ब्रह्मांड के बारे में भी इसमें लिखा गया है। ब्रह्मांड, और यहाँ तक कि ब्रह्मांड में सफ़र करते हैं, सफ़र कैसे होता है, क्या क्या सृष्टियाँ हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, वो सब भी इस ग्रंथ के अंदर बताई गई हैं। कल्पना तो मतलब कल्पना से भी परे इसमें बातें लिखी गई है। मैं आपको जो है वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। जो लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो जरूर पढ़ें इस ग्रंथ को और आपका जीवन जरूर सार्थक होगा। 2 ही किताबें हैं जो अभी ज्ञान प्राप्ति के लिए अगर आप चलें, एक हमारी भगवत गीता, एक योग वशिष्ठ। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। बाकी चौखंबा की अगर आप बुक लेंगे तो मैंने जहाँ से बाई की थी वहाँ 3000 रुपये की मिली, 3 सेट मेरे को। सस्ते भी मिल सकते हैं आपको, आप सेकेंड हैंड भी किसी से बाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप संक्षिप्त महारामायण लेंगे, योग वशिष्ठ संक्षिप्त वाली, तो वो आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी गीता प्रेस की। मैंने रेट नहीं पता किया मगर सस्ती मिल जाएगी। और अमेज़ॉन पे भी दोनों बुक्स अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप लोग जाके बाई कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।